हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ईश कुमार भारद्वाज आपके लिए लेके आऊँ लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको जीएसटी। और जीएसटी में पूरी कोशिश करूंगा इसमें पूरी जीएसटी आ जाए, कैसे टैक्स करता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो मैं अपना ओपन करता हूँ जीएसटी। टैली है मेरे पास, टैली ERP 9। मैं इसे ओपन कर देता हूँ, एंटर। तो अभी मेरी टैली ओपन हो रही है। ठीक है दोस्तों, अभी ओपन हो रही है टैली। तो कभी ये वाला सेटअप आप आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाके एंटर करेंगे, ये आपकी आ जाएगी। तो इसमें मैं कंपनी न्यू क्रिएट करता हूँ दोस्तों। जीएसटी के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशल। तो जीएसटी के लिए कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्रिएट, मैंने इसमें भारद्वाज के नाम से बना के रखी है कंपनी। या तुम क्रिएट करना चाहो तो Alt+F1 से क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम पहले करते थे सेम वैसे ही बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जाता हूँ मैं इस कंपनी के अंदर। तो पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। जीएसटी लेजर्स, पहले मैंने इसमें बना के रखे हैं लेजर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें यहाँ बहुत सारे लेजर्स हैं जो बने हुए हैं इसके अंदर। तो आप डिस्प्ले में भी जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। Alt+F1 किया मैंने, क्रिएट कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेंगे क्रिएट। क्रिएट कंपनी पाएंगे, कंपनी क्रिएट, एंटर। यहाँ पे आएगा, मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ ईश कुमार, ISHKUMAR। न्यू कंपनी बनाई है दोस्तों। और ये जीएसटी के लिए बना रहा, तो जीएसटी। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें जीएसटी सिखाऊंगा आपको पूरी सारी चीज़ें। मैं इंडिया से हैं, इंडिया। आप लोग ही इंडिया से होंगे जो हिंदी लैंग्वेज समझने वाले हैं। स्टेट, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मैं अपना उत्तर प्रदेश डालूंगा सारी चीज़ें। पिन कोड नंबर जो भी है अपना डाल देना। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना पिन कोड नंबर डाल दिया है, एंटर। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर करता जाऊँगा मैं। यहाँ पर देखो एंटर कर दिया, ये सारी चीज़ें आ गया। एंटर 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 करते ये मैंने एंटर, कंट्रोल+A से भी करके आप ऐड कर सकते हो, इसे एक्सेप्ट हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करते हैं, ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। जीएसटी के ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करते हैं तो आपको पता है, Alt+F11 प्रेस कर सकते हैं, ओनली F11। तो मैं देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये दे रखे हैं। तो मैं यहाँ से F11 प्रेस करता हूँ, F11 प्रेस किया। फिर किस में जाऊँगा, F3 प्रेस कर सकते हैं, या स्टेशनरी पर भी जा सकते हैं। स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर क्लिक करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जीएसटी वाला ऑप्शन आ गया है, नेबर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसे हम क्या करेंगे, यस कर देंगे, यस। ठीक है, एंटर। इसे यस कर दो, बाई से भी एंटर, ये यस हो जाएगा, दोनों ऑप्शन यस कर देंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। एंटर, यहाँ पे हम रेगुलर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। जो भी डेट है 1 अप्रैल 2020 है, मैं ये वाली डेट रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर मांग रहा है, ये 15 डिजिट का नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी नंबर डाल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना जीएसटी नंबर, 09ASS588865AST7। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर हो गया जीएसटी नंबर। ये 15 डिजिट का होता है, मैंने ऐसे ही बना के डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आपका ओरिजिनल होगा तो आप अपना डाल दें। ठीक है दोस्तों, तो मैं एंटर करूँगा इसे, एंटर एंटर। ये मंथली काटेगा या क्वार्टरली, जो काटना चाहो हम मंथली करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, मंथली यस। इसे आप नो भी कर सकते हो, क्योंकि और भी ऑप्शन आ रहे हैं वो हट जाएंगे, नो। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो एंटर एंटर। समझ आ रहा होगा दोस्तों मैं। ठीक है, एंटर। ये आ गया। हम कीबोर्ड से ही काम करते हैं टैली के अंदर, कैसे काम करते हैं, कीबोर्ड से ना कि माउस से। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी ऑप्शन आ जाएंगे, एंटर एंटर एंटर। ये देखो अभी टीडीएस के बारे में आ रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम जीएसटी के बारे में बात करें, तो उसमें सारी चीज़ें जीएसटी डिटेल में बताएंगे। तो एंटर एंटर करेंगे, एंटर एंटर और एंटर। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, स्केप से बैक जाएंगे, गेट ऑफ टैली पे, ये आ गया। तो यहाँ आ गए। सबसे पहले हम इसमें लेज़र क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लेज़र जाएंगे, तो लेज़र किसमें, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र और लेज़र, एंटर। तो मैं यहाँ पे लेज़र बना लेता हूँ, परचेज़ का बनाता हूँ सबसे पहले, परचेज़।
परचेज, एंटर। परचेज किस में जाता है, परचेज अकाउंट में, आपको पता ही है। एंटर 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 करेंगे। यहाँ पे ये सर्विस आ रहा है, हम यहाँ पे गुड्स लेंगे, सर्विस के बारे में बाद में बात करेंगे। गुड्स, ठीक है दोस्तों, एंटर 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 एंटर। ठीक है, परचेज का बना दिया। एक सेल का बनाएंगे, सेल, सेल किस में जाता है, सेल अकाउंट में, सेल अकाउंट डाल देंगे। यहाँ पे सर्विस आ रहा है, यहाँ पे गुड्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ठीक है, अब मैं ये दो नाम का डेबिट लेजर बनाना चाहता हूँ। एक मैं अपने नाम का बना लेता हूँ, ईश कुमार के नाम से, ईश कुमार। इसे मैं सैनी डेबिट में डालता हूँ, सैनी डेटर्स। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ये कहाँ से है, इसका भी नाम डालेंगे। जो कंट्री है, इंडिया है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर भी डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप पिन नंबर भी डाल सकते हो अपना, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है। और यहाँ पे जीएसटी, इसका जीएसटी नंबर डालेंगे, जो भी बना के डालेंगे जीएसटी नंबर डालेंगे। या आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या मैं तुम्हें ये तरीका यहाँ पर डाल सकता हूँ, या एंटर करके, एंटर इस ऑप्शन को यस करके, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। रेगुलर लेंगे, रेगुलर, एंटर 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 एंटर। और यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल ले लो, कोई नहीं, यहाँ पे डाल दो जीएसटी नंबर, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $SS3 बना के डाल दिया ऐसे ही मैंने। ठीक है दोस्तों, एंटर। तो एंटर एंटर करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ईश कुमार का बना दिया। एक और बनाऊंगा मैं, कमल का बना देता हूँ, कमल, कमल कुमार। ये सैलरी क्रेडिट में डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए एक ही स्टेट में है। स्टेट, जो स्टेट में टैक्स करता है, पहले मैं स्टेट वाला बताऊंगा, फिर आउट ऑफ स्टेट का बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं स्टेट के लिए बना रहा हूँ, तो स्टेट एक ही स्टेट में, ये भी यूपी से ही बिलोंग करता है। इसका भी पिन कोड नंबर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे रेगुलर ले लेंगे आप, जीएसटी नंबर यहाँ पे भी डाल देता हूँ। एक तरीका ये यहाँ से सिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे कैसे डालते हैं, यहाँ पे भी वही डाल देते हैं, तो ऑप्शन यस नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे ही बना के डाल दिया है। एंटर एंटर, मैंने ऑप्शन यस नहीं किया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया वैसे, और ये ऑप्शन यस नहीं किया। ठीक है दोस्तों, मैं एंटर कर देता हूँ, ये दो बन गए। अब दोस्तों हमें जो टैक्स करता है हमारा CGST और SGST, उसे बनाते हैं पहले। CGST ये किसके अंदर जाता है, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। किस में जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, GST लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे GST सेलेक्ट किया, एंटर। ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे भी आप परसेंटेज डाल सकते हो, बट यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं डालें, मैं आइटम पे डाल के बताऊंगा कैसे डालते हैं। ठीक है, आइटम के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, एक CGST हो गया, एक SGST, SGST। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता देता हूँ इसे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा ये GST। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें ले लेता हूँ स्टेट टैक्स। ठीक है, एंटर एंटर। तो ये मैंने कुछ पर लेजर्स बनाए हैं, आपको पता ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक आइटम कैसे करते हैं। तो हमारी कोई आइटम है, कंपनी की आइटम की, जैसे हमारी बुक्स वगैरह की कोई शॉप है, उस पर हम ये टैली का काम कर रहे हैं, तो मैं उसमें ईजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम जैसे मैं यहाँ पे बुक्स बना लूँ, BOO के, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हो, जैसे कि मैं ये बुक्स का ग्रुप बना लूँ, या बुक के नाम से भी बना सकते हैं। चलो मैं एक बना देता हूँ आपको ग्रुप, स्टॉक ग्रुप क्या होता है ये भी आपको पता चल जाए, स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे बुक के नाम के बनाता हूँ, बुक्स, बुक्स। ठीक है दोस्तों,
या मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंप्यूटर, COM, कंप्यूटर का है, मैं कंप्यूटर के पार्ट ले लूँगा, ठीक है। एंटर एंटर करके बस कुछ नहीं करना है हमें। चाहे तो GST डिटेल्स यहाँ पे भी दे सकते हैं हम कंप्यूटर के आइटम, बट हमें देना है आइटम के ऊपर, नोट यहाँ से भी हम यस नहीं करेंगे कोई भी ऑप्शन, एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये ग्रुप बना दिया, स्टेप से बैक जाएंगे। अब जाएंगे स्टॉक, ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है स्टॉक आइटम, एंटर करेंगे स्टॉक आइटम, क्रिएट। यहाँ पे डालता हूँ मैं क्या, माउस, माउस, एंटर एंटर। ये अंडर में आ रहा है, अंडर में हम लेंगे कंप्यूटर, जो है कंप्यूटर का पार्ट है, इसलिए ग्रुप के अंडर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक यूनिट्स बनाया जाता है, पीस, ऑल्ट सी से भी ले सकते हैं, ऑल्ट सी, PCS। ठीक है दोस्तों, एंटर 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 एंटर। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बना दिया। यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल लेंगे। यहाँ पे आ रहा है देखो, सेट अल्टर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, यस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है ऑन वैल्यू, ऑन वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। ठीक है दोस्तों, टैक्सेबल। यहाँ पे डालेंगे कितनी परसेंट का, माउस पे कितनी परसेंट काटना चाहते हैं हम, 18%। ठीक है दोस्तों, एंटर करेंगे, एंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये गुड्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। एक बन गया, एक कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, ये कंप्यूटर का पार्ट ले लेंगे, पीस लेंगे, एंटर। ये यहाँ पे यस करेंगे, वैल्यूअल, ऑन वैल्यू, यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। यहाँ पे अब उसका रेट डालेंगे कितने परसेंट, वो भी 18% कटेगा इस पर ही। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। तो दो हमने ये बना लिए। ठीक है दोस्तों, एक और ग्रुप बना लेते हैं हम, स्टॉक, स्टॉक ग्रुप एक और बना लेते हैं, स्टॉक क्रिएट। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, किसके नाम से बना लूँ बताओ, एक बना लेता हूँ मैं बुक्स के नाम से, बुक्स, बुक्स। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। इसके ऐप से बैक जाएंगे। अब इसमें आएंगे स्टॉक आइटम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आएंगे क्रिएट। अब बुक MS ऑफिस, ये MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बुक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बुक्स ले लिया ग्रुप में, एंटर। यहाँ पे पीस, एंटर। यहाँ पे ये यस करेंगे, इस पर ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, और यहाँ पे 18%। अलग भी दे सकते हो, जो भी रेट हो उसका दे सकते हो। मैं परसेंटेज यहाँ पे 18 दे के चल रहा हूँ, तो आप 18 दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इसका 18% है, तो मैं 18% दे देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, टैक्स 18% कटेगा, एंटर एंटर। MS ऑफिस, एक एक्सेल बना लेता हूँ, MS एक्सेल। ठीक है दोस्तों, ये कीज के बना लेता हूँ, बुक्स, एंटर। इसे यस करेंगे, एंटर। यहाँ पे ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, यहाँ पे मैं 18% डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। ये देखो दोस्तों, तो मैं आपको इसमें देख सकते भी हैं, कहाँ से हमने डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, अल्टर में जाके देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में देख लो, हमारे ये दिख रहे हैं, कीबोर्ड बनाया हमने, माउस बनाया है, MS एक्सेल बनाया है, और ये MS ऑफिस बनाया है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ये 4 आइटम हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट ऑफ मेजर में हमने पीस बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर बैक आ जाते हैं। तो बैक आके अब हमें अकाउंट वाउचर में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर जब हम एंट्री करते हैं, तो एंटर यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसे परचेज करते हैं। कोई भी सामान होगा परचेज करेंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। तो परचेज F9, तो F9 प्रेस करेंगे, परचेज के लिए देखो F9 यहाँ पे आ रहा है, F9। तो परचेज, यहाँ पे हम परचेज उधार कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, पहले मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट दिया टू कमल, कमल से परचेज कर रहे हैं, कमल परचेज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कमल एंट्रीज आप जानते हैं, मैंने एंट्री नहीं देखी हो तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो एंट्रीज वगैरह, मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें। कमल परचेज, कमल क्या परचेज कर रहा है,
हम वो कमल कीबोर्ड खरीद रहा है, कीबोर्ड। यहाँ पे हम यूनिट दे सकते हैं, वहाँ पे भी पीस दे सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। तो कितनी यूनिट खरीदा है परचेस, वो कितनी खरीद रहा है, वो 10 यूनिट खरीद रहा है। एक कीबोर्ड कितने रुपए का है, तो वो भी डाल सकते हैं आप, कितने रुपए का आ रहा है वो, आप डाल दो यहाँ पे 500 रुपये का। ठीक है दोस्तों, एंटर। ये टोटल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे डालेंगे कितने, माउस, माउस कितने ले रहा है वो 10। ठीक है दोस्तों, एक माउस कितने रुपए का है, आपका आ रहा है ये 200 रुपये का। ठीक है दोस्तों, एक इससे परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे टैक्स काटेंगे, बैक करेंगे यहाँ पे टैक्स, CGST, ये देखो कट के आ गया तुम्हारा, अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, ये SGST, यहाँ पे IGST नहीं कटेगा। क्यों दोस्तों, ये क्योंकि ये जो पर्सन है उसी स्टेट में खरीद रहा है। जैसे कि यूपी है तो यूपी में खरीदेगा, यूपी में ही बेचेगा, तो उसमें टैक्स करता है CGST और SGST। देखो अपने आप कट के आ रहा है टोटल अमाउंट्स। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कट के आ गया आपका, एंटर। तो मैं एंटर कर दूँगा ऐसे, तो एंटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। तो आपको समझ आ रहा होगा, एंटर, ये कट गया। और कमल आप कैश से परचेज कर लेता है, कैश से परचेज करने की मैं बता देता हूँ, परचेज कैसे करता है, कैश, एंटर 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 एंटर, परचेज। यहाँ पे क्या खरीदता है, बुक खरीदा है MS ऑफिस, ये कितनी बुक खरीद रहा है, जैसे इसमें खरीद देता हूँ मैं 10 ही खरीदता हूँ, इजी तरीके से आपकी समझ में आएगा, इसलिए एंटर। ये 10, एक बुक की जो रेट है वो कितने रुपए है, वो भी डालता हूँ मैं, ये तुम्हारी 120 रुपये की है। ठीक है दोस्तों, अब एक्सेल की खरीद लेते हैं, MS एक्सेल, ये भी 10 खरीदता है, एक की बुक की कीमत कितनी है, 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, एंटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर CGST, यहाँ पे कटा नहीं क्योंकि हमने टैक्स में IGST नंबर नहीं डाला, GST नंबर नहीं डाला, तो बैक करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे अभी आएगा देखो, एंटर, अब यहाँ पे एंटर, यहाँ पे एंटर एंटर एंटर, और ये देखो ये एंटर एंटर। मैंने इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था क्यों नहीं कटा है, क्योंकि हमारा कैश वाला जो बंदा ले रहा है उसका भी तो GST नंबर चाहिए। तो यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे एक GST नंबर डाल दो उसका, तो मैं यहाँ पे GST नंबर डाल दो 90, मैं इसलिए तो मैं समझा रहा था, इसलिए मैंने डाला नहीं था। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है जी, मैंने डाल दिया आपका, 1 मिनट, 15 डिजिट का डालते हैं, तो एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। तो ये आपको दिख रहा होगा GST नंबर कट के आ गया आपका, कैश में हमने जैसे GST पिन नंबर डाला उसका GST का नंबर वो आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे SGST ले लेंगे तो SGST भी कट जाएगा। तो समझ आ रहा होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, एंटर एंटर एंटर, ये एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये परचेज को हो गया। मैं परचेज को इसमें एक सेल की एंट्री करके बता देता हूँ मैं आपको, सेल की। ठीक है दोस्तों, कैसे सेल करते हैं, तो सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं, F8, मैं बेच रहा हूँ माल, तो सेल के लिए, तो सेल कमल को कर दो, किसको, ईश कुमार को बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, ईश कुमार को माल बेच देते हैं, एंटर 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 करेंगे, सारी डिटेल्स आ रही हैं उसकी, सेल। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक चीज़, तो वो भी आपको समझ आए, स्टॉक समरी कैसे दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले स्टॉक समरी देखो, स्टॉक समरी, तो ये देखो यहाँ पर ग्रुप शो करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ग्रुप। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डिटेल में देखना चाहिए तो Alt+F बंद कर दो, तो वो यहाँ पर डिटेल में दिखा देगा। तो Alt+F1 से देखो डिटेल में दिखा दिया। MS ऑफिस के कितने हमारे पास पीस हैं, वो 10 10 दिखा रहा है, कितने रुपए के हैं वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो आप बैक करके जहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मैं तो स्केप से बैक से देता हूँ। तो स्टॉक समरी में देखते हैं, कोई भी आइटम्स हमारे गोडाउन में पर हो, कहीं पे भी रखे हो, तो वो सारी चीज़ें किस में देखते हैं, स्टॉक समरी में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी इन्वेंट्री वाउचर में। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है दोस्तों, आप सेल की एंट्री करते हैं ईश कुमार को, ईश कुमार, एंटर 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 करते जाएंगे, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे सेल, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ किसका, अब मैं बेचना चाहता हूँ, माउस बेचना चाहता हूँ, माउस। कितने माउस बेचना चाहता हूँ, बस 5 ही बेचना चाहता हूँ। एक माउस की कीमत मैंने वहाँ पे फिक्स नहीं की है, तो वो आ नहीं रही, इसलिए यहाँ पे मैं फिक्स कर दूंगा तो आ जाएगी। हमने 500 रुपये का तो माउस ही खरीदा था, सॉरी 200 रुपये का, तो बेचेंगे कम से कम, महंगा ही बेचेंगे ना थोड़ा सा, तो 230 का बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटर, तो वो पीस आ जाएगा। अब कीबोर्ड बेच दो, कितने बेच रहे हैं, 5। ये इसकी रेट कितनी है, तो यहाँ पर इसकी रेट डाल देते हैं, 500 का खरीदा था, 510 का बेच दो, थोड़ी सी 10 रुपये प्रॉफिट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी टैक्स कटेगा, CGST SGST। ये कट के आ गया, कितना आ गया, इतने रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे SGST GST, ये देखो। ठीक है, एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो समझ आ रहा है, टैक्स अपने आप कट जाता है दोस्तों। एक और मैं दिखा देता हूँ, कैश से नगद बेच देते हैं, कैश। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। अब चाहो तो यहाँ पे भी नंबर डाल सकते हो, और यहाँ पे नहीं डालोगे कैश का वो जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो वहाँ पे टैक्स नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पे अब पहले से ही डाल देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर, ये कैश आ जाएगा। तो कैश से खरीद रहे हैं हम, सेल, सेल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड माउस बेचा था अभी, अब बुक्स बेच देते हैं, एक्सेल की बुक बेच दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, आइटम भी दिख रहे हैं, माउस यहाँ पे बेच दो। कितने बेच देते हैं, 5 बेच देते हैं। एक एक्सेल की बुक कितने रुपए की थी, जो भी थी 200 रुपये की बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब MS ऑफिस, ये 5 बेच देते हैं, और एंटर। और ये कितने रुपए की थी, ये भी हम 200 रुपये की बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। तो ये देखो, अब यहाँ पर हमने टैक्स नहीं काटा है, टैक्स काटेंगे CGST SGST। ठीक है दोस्तों, ये देखो दो पूरा टैक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी सारी चीज़ सिखाऊंगा, टैक्स कैसे पे करते हैं, सारी चीज़ें सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए। एंटर एंटर कर रहा हूँ मैं अभी, एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी सेल की हो गई। आप सेल कैसे भी खरीद सकते हो, और वैसे भी कर सकते हो उधार में भी। ठीक है दोस्तों, तो स्केप से बैक जाते हैं। अब मैं इसमें तुम्हें एक IGST और सिखाता हूँ, IGST कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसके लिए अलग से लेज़र बनाऊंगा एक। पहले अकाउंट इन्फो, लेज़र में जाऊंगा, लेज़र क्रिएट करूंगा। यहाँ पे पहले मैं IGST का लेज़र बना लूँ, IGST। ठीक है दोस्तों, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। ये GST लेते हैं, इसमें लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। ओके, और स्केप से बैक आते हैं। ये बन गया। एक और बना लो, अदर स्टेट का पर्सन हो, तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, जैसे राहुल, राहुल बना दिया मैंने। ये किस में आता है, सनरी डेबिट में। ठीक है, एंटर एंटर। और ये यहाँ पे देखो स्टेट कौन सी डाल देता हूँ मैं डालता हूँ यहाँ पे दिल्ली, ये दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है, अलग डाल दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी किसकी है, जो है वो किसकी है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, तो ये दिल्ली का है। ठीक है दोस्तों, पिन कोड नंबर मैंने डाला नहीं है, रेगुलर।
और आप इसे यहाँ से मैं यस करके यहाँ से भी डाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ से बताया था ना रेगुलर, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे भी पिन नंबर डाल देते। तो मैं ये डाल देता हूँ। जो भी हो जीएसटी का कोड मुझे पता नहीं है दिल्ली का, जो भी है आप मैं डाल देता हूँ बता समझाने के लिए मैं आपको समथिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे ही बना के डाल दिया है। ठीक है, एंटर, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पिन नंबर डाल दिया, उसका जीएसटी नंबर और एंटर एक्सेप्ट, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो बन गया। अब मैं स्केप से बैक जाता हूँ। अब जाते हैं वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर, इसमें अब एंट्री करते हैं। तो पहले हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ के लिए बनाते हैं पहले परचेज़। तो F9 में है, तो F9 प्रेस करेंगे। तो F9 में यहाँ से प्रेस कर देता हूँ, या आप F9 फंक्शन से प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ किसको, राहुल को ले लेता हूँ, राहुल। ठीक है दोस्तों, राहुल ले लिया। ये अदर स्टेट का है दोस्तों, तो परचेज़ कर रहा है तो परचेज़ कोई नहीं है वो ये। तो इसमें मैं चारों आइटम लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ले लिया मैंने माउस, कितने माउस परचेज़ कर रहा है, वो भी 15 कर लो। ठीक है दोस्तों, 15 कर रहा है वो, एंटर। माउस की कीमत अपने आप आ गई क्योंकि पहले हमने इसमें सेव कर दी थी। तो दोस्तों जो हम करते जाते हैं तो वो आ जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड कितने, 15 ही ले लो, सबको 15 15। ठीक है दोस्तों, ये 500 रुपये का कीबोर्ड। अब MS ऑफिस बुक्स एक्सेल ले लो। ठीक है, ये भी कितनी खरीद रहे हैं, ये भी हम 15 ही खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी है 15 आइटम खरीद रहे हैं। कम भी खरीद सकते हो तुम, ज़्यादा भी खरीद सकते हो, मैं समझाने के लिए इसलिए खरीद रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एंटर। तो ये देखो आ गया। अब देखो, मैं यहाँ पे तुम कहो तो CGST काट के दिखाऊँ, आएगा नहीं। क्यों कि IGST लगेगा, क्योंकि ये अदर स्टेट का बंदा है इसलिए नहीं आया। CGST की जगह मैं क्या लूँगा, IGST, तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखो कट के आ गया, नहीं आ गया, ये देखो कट के आ गया। तो अब एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, कट रहा है ना, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, एंटर करेंगे अब। तो ये देखो इधर कट के आ गया, सारी चीज़ें समझ आ रहा है ना, IGST है, कट के आ गया इतना, एंटर एंटर एंटर, ये एक्सेप्ट। आप इसे सेल भी कर सकते हो चाहो तो। पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, स्टॉक समरी कितना हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये आया है, मैं यहाँ डिटेल्स में देख लेता हूँ, और प्लस F1 करके, या F1 कर दो और यहाँ से आ जाएगा डिटेल्स में समझाने के लिए। तो ये देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये सारी चीज़ें। क्यों अब ये बोलो सर 20 हमारे आइटम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई हमने 5-10 खरीदे थे पहले, हमने 5 बेच दिए उसमें से, तो 5 बचे और 15 हमने परचेज कर लिए राहुल ने। तो ये वो आए ले आइटम्स आ गए। ठीक है दोस्तों, बैक करते हैं स्केप से। अब आते हैं तुम्हारा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एंटर करते हैं। तो ये देखो एंटर, ये हमारा करंट एसेट्स और ये हमारी प्रॉफिट सारी जो हमने सामान बेचा था। ये लायबिलिटीज़, एंटर। जो हमारी लायबिलिटीज है वो हमारे टैक्स वगैरह जो दिखा रहा है उन्हें। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोस्त CGST इतना दिखा रहा है 360, और ये IGST 360। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसमें बहुत सारा कुछ समझाया, सारी चीज़ें कैसे टैली कर रही है। मैं आपको एक टैक्स कैसे करता है वो स्पेशली मैं उसके लिए आपको एक वीडियो और बना रहा हूँ, इसी के अंदर ही बना देता हूँ। तो आपको मैं पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। तो आपको नहीं दिख रहा होगा GST नंबर, मैंने उस नोट में लिखा था, मैं दूसरी कंपनी बना के उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे सारी चीज़ें पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे देखते रहिए, कोई नहीं, कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल्ट प्लस F1। तो यहाँ पे कंपनी आ जाएंगी डिटेल्स, पहले मैं बैक कर लेता हूँ, बैक, ऑल्ट प्लस F1, सेट कंपनी एंड क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी, एंटर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ भारद्वाज के नाम से। ठीक है, एंटर एंटर, इंडिया, इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर,
इसमें मैं अलग से बताऊंगा कुछ एडवांस, इसलिए मैं इसी कंपनी अलग से बना रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आए, क्योंकि उसमें मैं बनाता जाऊँगा तो आप भूल जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आए इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, इस तरीके से सब कुछ आना चाहिए। तो पहले मैं लेज़र बनाए, सबसे पहले लेज़र बनाते हैं अकाउंट इन्फो में जाके, लेज़र क्रिएट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक मोहित मोहित साई डेविड्स। ये मोहित कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यूपी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पिन कोड नंबर मैंने डाला नहीं है यहाँ पे, एंटर एंटर। मोहित, सॉरी, पहले बैक जाएंगे, हमने एक्टिवेट ऑप्शन नहीं किया ना, तो F11 में जाके एक्टिवेट ऑप्शन कर लो, फ्यूचर एक्टिवेट जाएंगे, अकाउंट स्टेट्स वही सेम कंडीशन, ये वाले ऑप्शन यस करेंगे क्योंकि जीएसटी वाला नहीं आ रहा था उस पर, यस, ये भी यस। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, रेगुलर्स सारी चीज़ें, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे 09, मैं ऐसे ही बना के डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 15 डिजिट का डाल दिया, एंटर एंटर, इसे नो। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर, मैं इसे एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे मैं स्केप अकाउंट्स लेज़र लेज़र के मोहित, क्योंकि यहाँ पे हमने जीएसटी वाला पिन नंबर नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैंने दोबारा बैक करके वो एक्टिवेट किया, मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये रेगुलर्स यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दो, ये यस करके डाल दो, दोनों तरीके से देख लो, मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, 09। ठीक है दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर डाल दिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एंटर, ये ऐसा मोहित बना दिया, और एक बना देता हूँ मैं सुमित। ठीक है दोस्तों, ये सभी करेक्ट कर देता हूँ मैं, देखते जाइए, समझ आ रहा है ना दोस्तों। मैं लेज़र बना रहा हूँ, ये एक ही स्टेट के हैं, इनमें सीजीएसटी कटेगा, तो मैं वही बना रहा हूँ, सीजीएसटी कैसे कटेगा और टैक्स कैसे पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्टॉक में अमाउंट कैसे डालते हैं जब स्टॉक हम आइटम क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी जीएसटी नंबर डाल के, ओके, सुमित का बन गया, ये दो बना लिए। तो एक हम सीजीएसटी बनाएंगे, CGST। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाते हैं, आपको पता ही है, मैंने बताया आपको, जीएसटी, ये सेंटर टैक्स है, एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, ये स्टेट टैक्स के अंदर, एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आईजीएसटी का भी बना देते हैं, आईजीएसटी साथ ही, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, ये इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अब से बैक, अब आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। अब ग्रुप, स्टॉक ग्रुप मैंने बताया था पहले, मैं स्टॉक आइटम से बता देता हूँ, स्टॉक ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, इसमें आइटम बना देता हूँ। तो आइटम मैंने कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एंटर, यहाँ पे पीस ऑल्ट सी से बना सकते हैं, ऑल्ट सी, PCS। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे ये जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे, कितने परसेंट काटना है, इस पर काटना है, जिसमें टैक्सेबल यहाँ पे 18%। ठीक है दोस्तों, एंटर, गुड्स, एंटर एंटर, यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं, कितने क्वांटिटी, या रेट भी दे सकते हो, क्वांटिटी भी दे सकते हो, वैल्यू भी दे सकते हो, आप क्वांटिटी दे दो, मुझे यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रेट्स दे देते मैंने, बस एंटर। क्वांटिटी भी दे सकते हो, और एक एक ऑप्शन और है, बैक कर लो, एंटर एंटर एंटर। F12, इसमें आएगा स्टॉक नेम, लैंग्वेज,
और ये प्रोवाइडेड स्टॉक डिटेल्स, ये इनेबल द स्टैंडर्ड रेट, ये देखो ये वाला ऑप्शन यस करेंगे, इनेबल स्टैंडर्ड रेट, वहीं पर जाके कितना करेंगे F12 प्रेस, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें फिक्स करने के लिए, एंटर एंटर एंटर, प्लीज़ ये वाला यस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यस, तो यहाँ पे मैं रेट फिक्स करूँगा। यहाँ पे रेट डाल देता हूँ, जैसे कि मैं कंप्यूटर खरीदूँगा कितने रुपये का खरीदूँगा, 40,000। वैसे आप बेचने का कितने में बेचोगे, सेलिंग स्टैंडर्ड रेट कॉस्ट आ रही है, स्टैंडर्ड रेट सेलिंग आ रही है, देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड रेट, मैंने ये परचेज करने का है, आप बेचने का भी डाल सकते हो, जैसे मैं 40,000 का खरीदूँगा तो बेचूँगा कम से कम इसे 45,000 या 50,000 में तो बेचूँगा। ठीक है दोस्तों, दोनों रेट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर डाल दिया 40,000 और 50,000 दोनों डाल दिए। ठीक है दोस्तों, 40 में खरीदूँगा, 50 में बेचूँगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना आपको, एंटर, ये यस, ये मैंने यहाँ पे यस करके ऑप्शन डाल ही दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पे गुड्स, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। अब कंप्यूटर बना लिया, और एक बना लेता हूँ मैं किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बना लेता हूँ, एस ऑफिस। ठीक है दोस्तों, ये इसमें सारी चीज़ें आ गई है, बुक्स वगैरह, तो मैं इसे इसमें पीस लूँगा। देखो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आ गया, सेट स्टैंडर्ड रेट, ये यस करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर रेट डालूंगा मैं, कितने रुपये की खरीदूँगा इसे, 200 रुपये में खरीदूँगा, एंटर। कितने में बेचूंगा इसे, मैं बेचूंगा इसमें फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिक्स ही रहेगा, उसमें कम बढ़ती का कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 250 में बेचूंगा। ठीक है दोस्तों, एंटर। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड रेट, और ये यस, और ये ऑन वैल्यू टैक्सेबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 18% दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ठीक है, गुड्स, एंटर, ये एंटर एंटर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं स्केप से बैक आ जाता हूँ। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम बना लिया, इन्वेंट्री बना लिया हमने, इन्वेंट्री जो भी हमारे स्टॉक आइटम आ रहे थे सारी चीज़ें बना ली मैंने। ठीक है दोस्तों, बैक जाते हैं, अब एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर, पहले परचेज करते हैं। सबसे पहले F9 है, F9 प्रेस कर दो, नहीं हो तो आपका F9 पहले से आ रहा है मेरा, एंटर। यहाँ पे परचेज का नाम, जैसे मैंने मोहित डाला है, मोहित से परचेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, परचेज, परचेज का लेजर नहीं बनाया, ऑल्ट सी से बना लेते हैं। ठीक है, ऑल्ट सी, PURCHASE, मैंने इसलिए नहीं बनाया था वहाँ लेजर, क्योंकि आप भी सीख जाएँ, तो शॉर्टकट भी बनाना सीख लें। ठीक है दोस्तों, परचेज, एंटर एंटर। यहाँ पे गुड्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, परचेज आ गया। तो परचेज क्या क्या कर रहे हैं, पहले कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो आप कितने कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जैसे मैं 5 खरीद रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो रेट 40,000 अपने आप आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, MS ऑफिस एक्सेल बुक्स कितने खरीद रहे हो, मैं 10 खरीद रहा हूँ, या दोनों ही 10 खरीद लो, ये भी 10, ठीक है, और ये भी 10 खरीद लो। ठीक है दोस्तों, दोनों 10-10 खरीद रहे हैं, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, वो अपने आप रेट आ जाएगा तो परचेज करने का। ठीक है दोस्तों, हमारा एक दुकान फिक्स की दुकान है, उसमें फिक्स रेट है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे टैक्स काट दो, CGST अपने आप कट गया, SGST ये भी कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कट के, एंटर एंटर एंटर। तो हमने ये पहले परचेज की एंट्री है, मोहित ने परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर, उधार खरीदा है मोहित ने, इसलिए परचेज। अब इसे बेच दो, देख ले, दिखा देते हैं। अब मैं स्टॉक समरी में पहले इसे, स्टॉक समरी, ये देख लो कितने आइटम करिए हमने परचेज, जो भी आइटम है कंप्यूटर सारी चीज़ें आ गई हमारी, डिटेल 10-10 हैं। ठीक है दोस्तों, सेल कर देते हैं, F8 सेल कर दो इसे, अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स। ठीक है दोस्तों, एंटर। किसको भेजते हैं, सुमित को भेज देते हैं।
वो भी उधार ही, ठीक है। एंटर 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 एंटर। देखो आप सेल का नहीं बनाया, ऑल्ट सी बनाएंगे, किससे, ऑल्ट सी। सेल, सेल किसमें था, सेल अकाउंट में। मैंने, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो लेज़र की, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लेज़र बना के दिखाए हैं आपको एक वीडियो में। एप्लीकेशन इसमें गुड्स, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। तो सुमित सेल, यहाँ आ जाएंगे, कंप्यूटर बेच रहे हैं, 10 खरीदे 10 ही बेच देते हैं पूरे पूरे पूरे। हमारा जो कस्टमर आ गया देखो 50,000, वहाँ पहलू अपने आप आ गई ऑटोमेटिक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे MS ऑफिस एक्सेल बुक्स, ये कितने बेचते हैं, ये भी 10 बेच देते हैं, पूरा ही बेच दो सामान, ठीक है दोस्तों। ये कट के आ गया आपका, एंटर एंटर, ठीक है दोस्तों, एंटर। देखो यहाँ पे GST नहीं कटा, वो लगाया नहीं हमने, CGST, सॉरी लगाना भूल गए, CGST लगाएंगे तो ये आ गया, और GST आ गया, SGST। IGST नहीं काटा है अभी कहीं पे भी, देख लेना, क्योंकि एक ही स्टेट वाला बंदा खरीद रहा है इसलिए, ठीक है दोस्तों। एक ही स्टेट में खरीद रहा है और एक ही स्टेट में बेच रहे हैं, लेन देन एक ही स्टेट के अंदर ही हो रहा है, विद इन स्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए वो SGST या CGST टैक्स कट रहा है, ठीक है दोस्तों। स्टेट के अंदर ही लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट, ये देखो। तो ये हमारा जो भी है करेंट एसेट्स जो भी थे हमारे, जितनी संपत्ति, ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारा क्या है, टैक्स। अब टैक्स कैसे पे करेंगे, ये टैक्स आ रहा है देखो, ये आ रहा, और ये क्या आ रहा है नीचे अमाउंट, तुम्हें पता है, ये हमारा उधार वाला माल आ रहा है, जो हमें साइन डायरेक्ट क्रेडिट हुआ, सुमित को माल बेचा था, उससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो पहले मैं आपको टैक्स पे करना सिखा देता हूँ, टैक्स कैसे पे करते हैं। कि सुमित का बैलेंस दिखा दूँ मैंने, सुमित क्रेडिट पेमेंट करेगा, सुमित कैसे रिसीव होगा सुमित से। तो पहले मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, रिसीव कर लेते हैं। इनमें अकाउंटिंग वाउचर F6, रिसीव कैश, सुमित, भाई सुमित को माल बेचा तभी तो प्राप्त हो रहा है, कितनी अमाउंट आ रही है, अब कितनी रिसीव करनी है, इतने रुपए वो दे रहा है पूरे। चेक से दे या बुक, चेक से दे तो वहाँ पर ऊपर बैंक आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एंटर, मैंने ये डाल दिया, एंटर 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 एंटर, ठीक है दोस्तों। तो पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो हो गया, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, उसका बैलेंस जो भी है था जीरो, एंटर एंटर। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, एंटर। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, स्केप से बैक जाएंगे, ये देखो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये आ गई इधर एलेंट, तो साइन क्रेडिट्स थे वो हमारे सुमित ने दे दिए, साइन क्रेडिट्स हमारे पास कैश इन हैंड आ गया सुमित का, ठीक है दोस्तों। अब बैक, ठीक है। अब हमें क्या टैक्स पे करना रह गया, हमारा टैक्स पे करना अभी, ठीक है दोस्तों। तो क्या टैक्स पे कर देते हैं, पेमेंट F5, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर F5, ऑल्ट प्लस एस, स्केप ऑल्ट प्लस एस, एस में सूरज, ठीक है, GST। यहाँ पे 1 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020, ठीक है दोस्तों। पूरा महीने का ले रहा है, रेगुलर है, रेगुलर, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये आगे ऑप्शन लिखा हुआ स्टेटरीज पेमेंट्स फॉर GST, ठीक है दोस्तों। तो किसके थ्रू कर रहे हैं हम, कैश, ठीक है। क्या दे रहे हैं, CGST, कितना पे करना है, ये देखो 9,045, ठीक है। तो 9,045, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जीरो हो गया है, CGST क्या हम पे कर रहे हैं, तो जीरो हो गया। अब SGST भी पे करेंगे ना, तो दोनों का सेम होता है, सॉरी SGST, ये देखो क्योंकि एक ही स्टेट में ना इसलिए, ठीक है। ये भी देखो जीरो हो गया, ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। यहाँ पे है प्रोवाइड GST डिटेल्स, ये ऑप्शन यस कर देते हैं, क्योंकि चालाना स्लिप लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। चालाना रसीद लेंगे ना, तो ये यस। तो आप यहाँ पे दिखा रहा है कैश
चेक द्वारा डेबिट कार्ड जो भी नेट बैंकिंग एनएफटी करके जो भी जैसे कर रहा हो वैसे कर लेता हूँ। तो हम किसी कह रहे हैं चेक ओवरड्राफ्ट हम चेक से कर रहे हैं तो इसलिए सॉरी कैश से कर रहे हैं तो कैश। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ये देखो हमारा पे हो गया। ठीक है, ये 0 0 हो गया, एंटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें किसी को देना है, पेमेंट भी करना है, उसका करना था किसका किससे माल खरीदा हमने, पहले जो माल खरीदा उसका भी देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट, ये रहा करेंट एसेट्स, नेट प्रॉफिट हमारा दिखा रहा है, ये रहा क्लोजिंग सेल्स, सेल वाली एंट्री ये थी सारी, बैक ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज, ये परचेज किया ना हमने मोहित ने, तो ये परचेज वाला अमाउंट देना है ना, उसे पेमेंट करना है परचेज वाला। तो परचेज की एंट्री देख लो, पेमेंट करने वाली F5 में वाउचर एंट्री में जाएंगे, F5 सॉरी अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 पेमेंट में ही है। तो कैश पे कर रहे हैं या बैंक से चेक दे रहे हैं, हम तो चेक का काम रखते हैं। ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी, बैंक किसमें आती है, बैंक अकाउंट में। जीएसटी नंबर जो भी हो डाल देना, जिस बंदे को पे कर रहे हैं उसका। ठीक है, हम लोग पे कर रहे हैं ना, हम लोग दे रहे हैं अपना, वो डाल दें। ठीक है, किसको पे कर रहे हैं, मोहित को। कितने पे करने हैं, इतने रुपए, क्योंकि माल पर खरीदा था इसलिए। ₹4,74,360। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर एंटर। ये देखो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया, वो 0 हो गया, वो दिखा दिया हमारा क्रेडिट, हमारे खाते में जो भी है उसके खाते में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डेबिट। ठीक है, एंटर 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 एंटर। ये देखो, अब फिर दिखा देते हैं बैलेंस शीट, देख लेते हैं अब हमारी जो भी प्लेन बैलेंस शीट, कितना प्रॉफिट हुआ, सबसे लेन देन हो गया ना हमारा बैलेंस शीट में। तो हमारा सीधा सीधा सब कुछ दिख रहा है, करेंट एसेट्स हैं, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें दिख रहा है। ये देखो हमारा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, नेट प्रॉफिट ये रहा हमारा। ठीक है दोस्तों, जो है सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। बैक कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्रीज सारी देखनी है तो डबल डी प्रेस कर दो डिस्प्ले पर, गेटवे टैली पर, ये आ जाएंगी सारी एंट्रीज। डिटेल में देखना है, Alt+F बंद कर दो, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखा देगा सारी एंट्री। जीएसटी जो हमने पे किया है वो सारी चीज़ें, मोहित वाला पूरा पेमेंट की समय, सुमित को पेमेंट जो रिसीव हुआ है, हमने मोहित को पेमेंट दिया है और रिसीव किया है, सेल किया है, परचेज किया है, सारी एंट्रीज आपकी आ रही हैं। ये तो समझ आ रहा होगा आपके सारी चीज़ें। तो आपको मैं चालाना रसीद दिखा देता हूँ, जीएसटी की चालाना रसीद कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, सारी चीज़ें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केप से बैक जाएंगे, बैक गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंट्री, स्टेशनरी रिपोर्ट, कैश फ्लो, रिसीप एंड पेमेंट। ठीक है दोस्तों, ये पेमेंट की रिसीप, डिस्प्ले, डे बुक, अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंटमेंट का जो भी हमारे स्टेटमेंट आउट का, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, स्टेटरीज रिपोर्ट्स। जीएसटी की चाहिए हमें, जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी 1 2 3, जो भी हमारा चालाना रसीद, हमारी जो हमने चालाना पे किया था, चालाना रसीद, जो देखो हमारी चालाना रसीद आ गई, कितने रुपए पे किया, इतने रुपए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहता हूँ एक चीज़ और। तो ये चालाना रसीद तो आप निकाल सकते हो, प्रिंट दे सकते हो, Alt+P से भी प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, मोर में क्या दिखा रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, एंटर। तो ये दिखा दो चालाना रसीद, जो भी हमने पे किया था वो हमारा टैक्स पे है, सारी चीज़ें दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, स्केप से बैक, तो मैं आपको और डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर एंट्री में आएंगे, यहाँ पर पेज अप का यूज़ किया है आपने कभी, तो जो पेज अप का यूज़ कर लो, पेज अप से ये एंट्रीज आ रही हैं हमारी। परचेज वाली एंट्री देखो, पहले परचेज की एंट्री देखो, परचेज से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे Alt+F बंद करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें दिखाएगा। एक मिनट, स्टेप से बैक, काउंटिंग वाउचर, Alt+F बंद करना वहाँ पे, पेज अप परचेज की एंट्री। स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं करना है। चलो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। ये आपको समझ आ रहा है ना, सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। और मैं आपको दिखा दूँ, एक IGST रह गया हमारा टैक्स। IGST कैसे पे करना है और क्या चीज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम देख लेते हैं अकाउंट इन्फो, लेज़र, अल्टर। तो ये हमने लेज़र बना रखे हैं, किस किस के, मोहित के बना रखे हैं और इसका बनाया, एक अदर स्टेट का बंदा बनाते हैं जो भी है। अकाउंट, उसका भी कैसे पे करते हैं, लेज़र। मैं किसका बना दूँ, हरी का बना देता हूँ, हरीश का बना दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, हरीश। ये क्या कहाँ का है, ये दिल्ली का बना दो, सॉरी ये क्या है, सनी डेविड्स, ठीक है दोस्तों। और ये स्टेट इसकी मैंने दिल्ली का डाल दिया, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट डाल दिया, पिन कोड नंबर जो भी डाल दें, मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका पिन नंबर जो भी डाल दो, GST नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, एंटर। मुझे अब ये यस नहीं करना पड़ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे GST डाल दिया, तो मुझे अब यस नहीं करना पड़ रहा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ, आपको वाउचर एंट्री दिखा देता हूँ। वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो F9, पहले परचेज कर लेते हैं। तो ये परचेज कर रहा है कौन, हरीश। परचेज, कंप्यूटर परचेज कर रहा है, कितने परचेज कर रहा है, सिर्फ 5 कंप्यूटर ओनली। तो रेट हमारे फिक्स हैं, वो पहले से ही आ जाएंगे, सारी चीज़ें फिक्स कर रखी है हमने पहले से ही, आ जाएंगे। एंटर, MS ऑफिस, कितनी है, 5 ही हैं, पर ओनली 5, समझ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा फिर टैक्स कटेगा कौन सा, IGST, नॉट CGST और SGST। देखो कट के आ गया ऑटोमेटिक, समझ आ रहा है ना दोस्तों, ऑटोमेटिक। और ध्यान रखना हमेशा डेट का, आपकी डेट इससे पीछे नहीं होनी चाहिए। डेट कितनी से, कब से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2019, तो वो आपका होना चाहिए, सारी चीज़ें पड़ी हुई, ठीक है। एंटर एंटर, सारी चीज़ डेट देख रखना अपना, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ये देखो हो गया। अब इसे सेल कर देते हैं, सेल कैश में कर दो, कोई नहीं, कैश में बेच देते हैं, कैश वाला भी समझ में आना चाहिए। कैश की सेल की कर देता हूँ मैं एंट्री, कैश। अरे सर हम तो बैंक द्वारा करना चाहते हैं, तो बैंक से कर दो भाई, बैंक से कर दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक जो भी है उसका रेगुलर और पिन GST नंबर मैंने डाल रख दिया पहले से। सेल कर रहे हैं, क्या करना है, सेल, कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, कितने, 5 ही कर देते हैं, पूरे पूरे कर देते हैं 5, तो रेट आ जाएंगे अपने आप। कितना, MS ऑफिस एक्सेल, इतने 5 ही कर दो बस, जो भी है ऑफिस, एंटर एंटर, हो गया। अब यहाँ पे टैक्स नहीं कटा, टैक्स का लिख दो IGST देखो, अब वो कट के नहीं आया, अब कटा नहीं, क्योंकि ये उसी स्टेट का बना हुआ है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम कैश, कैश, एंटर 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 एंटर, रेगुलर रेगुलर, एंटर एंटर एंटर, ये डाल दो इसमें, अलग स्टेट। ये देखो मेन पॉइंट कहाँ था हमारा, स्टेट का, वो भी हमने सेलेक्ट किया, स्टेट उत्तर प्रदेश। ये कहाँ का है, दिल्ली का, कैश या बैंक में, ठीक है। जो भी मैं बैंक वहाँ पे था, यहाँ पे दिल्ली डाल दिया, तो इसलिए दिल्ली का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब कैश किसको कर रहा है, पिन नंबर डाल दो उसका, जिससे कर रहे हैं उसे, ठीक है दोस्तों। मैंने ऐसे ही बना के डाल देता हूँ, ठीक है, ये देखो, और ये कट के आ गया, समझ आ रहा है ना, क्यों नहीं कटा था, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टेट एक ही था उसका, इसलिए। तो ये कट के आ गया, एंटर 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 कर दो। अब क्या करना, हमें टैक्स पे करना है, पे करना है, चेक कर लो, बैलेंस शीट में जाके चेक कर लो, बैलेंस शीट में जाएंगे और ये देखो एंटर,
ये देखो सारी चीज़ें बैलेंस शीट में दिख रहा है ना। करंट एसेट्स लायबिलिटीज़ देख लो, जो भी हमारे टैक्स हैं ये देख लो। जो टैक्स हमारे कितने इतने सारे पे करने हैं, वही IGST पे करना है। ठीक है, IGST पे करेंगे आप। भाई पे किस में करते हैं? F5 में, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट। पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल्ट एस स्टेटरी पेमेंट GST सेलेक्ट 1 मार्च, वही डेट है जो भी डेट डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, रेगुलर यस। अमाउंट कैश द्वारा, कैश कैश ही पे कर रहे हैं भाई। किसको? IGST को। IGST कितनी है? 9045, एंटर। देखो जीरो हो गया यहाँ पे, हम पे कर रहे हैं वो हमारा टैक्स जीरो हो गया और आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एंटर एंटर ये यस करेंगे और यहाँ पे कैश चेक द्वारा जिसके थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसके थ्रू दे रहे हैं वो सारी चीज़ें आप डाल सकते, नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग जैसे भी पे करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैश ये सारी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हो, बट मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ। एंटर एंटर, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और सर हमने पेमेंट कर दिया, हमें चालाना रसीद तो चाहिए चाहिए ना, तो वो कहाँ से रिसीव करेंगे? बैक जाएंगे, किसमें जाएंगे? डिस्प्ले में, फिर जाएंगे स्टेशनरी रिपोर्ट्स, GST। GST में क्या? चालाना रसीद। और ये कि तुम्हारी दोनों आ गई रसीद, जो भी पहले हमने की थी CGST SGST और IGST वाली दोनों आ गई। एंटर करके देख लो, ये वालो IGST वाली, स्टेप से बैक जाओ और ये देख लो, ये देख लो, तो दोनों टैक्स हमारे पे आ गए, दोनों पे किए थे, दोनों आ गए। और प्रिंट भी निकाल सकते हो चालान रसीद का। ठीक है दोस्तों, स्टेप से बैक। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। आप सारी एंट्री देखना चाहो तो कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और यहाँ से सारी एंट्री शो करा देगा। समझ आ रहा है ना दोस्तों, सारी एंट्री शो करा दी। और यहाँ पे और डिटेल में देखना चाहो तो Alt+F बंद कर दो, ये देखो डिटेल में आ जाएंगी सारी एंट्रीज। समझ आ रहा है? लेज़र कहाँ से देखते हैं? सारे लेज़र देखने हो तो हमें अकाउंट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, अकाउंट इन्फो लेज़र, और ऑल लेज़र देखने हैं अल्टर में जाके, ऑल अल्टर्स, ये देखो यहाँ पे लेज़र दिखा देंगे। ये क्या है? मल्टीपल जो लेज़र हैं वो सारी चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे देख लो बैंक, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट हमारे लिखे हुए हैं, 11 लेज़र बने हुए हैं, ये यहाँ पे आ गए। चाहो तो आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। किस इसमें? अल्टर में, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे शो करा रहा है, एक डिस्प्ले में भी शो करा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना दोस्तों? और बताइए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या देखते हैं? इन्वेंट्री में क्या क्या आता है आपको सब पता है। स्टॉक ग्रुप्स आते हैं, स्टॉक आइटम्स आते हैं, यूनिट ऑफ मेजर आते हैं, वाउचर टाइप्स, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो मैं आपको ये बता दिया यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक आइटम मैंने आपको बताया हो तो डिस्प्ले में अल्टर में आके चेक। 2 आइटम बने हुए हैं, स्टेप से बैक, इसमें अल्टर में चेक कर लो, ये देखो 2 बने हुए हैं, स्टेप से बैक, ये सारी चीज़ें। और बताइए क्या चीज़ देखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रेस कर दो तो प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे दिख रहा है परचेज, परचेज किया है, परचेज वाली अमाउंट, ये देख लो एंटर। आगे कितने किसने किया है? मोहित हरी। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। यहाँ पर डेट डाल के भी देख सकते हो, ज़्यादा से आपकी डेट बाई डेट हो रही है तो किस पे आएगा? Alt+F2, वहाँ पर डेट का ऑप्शन आएगा, वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो मेरी जो एक ही डेट चेंज नहीं हुआ है, मैंने एक ही डेट में किया है इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें सेल किया है वो सेल वाला सारी चीज़ आ जाए, सेल भी है, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है, बैक। स्टॉक समरी में हमारे स्टॉक आइटम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो भी खरीदा था वो सारा सीधा सीधा बेच दिया, हमने सेल कर दिया, सॉरी। ठीक है, अब आता है रेशियो एनालाइज, इसमें रेशियो वगैरह दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा सब कुछ। मैं आपको ये GST पूरा समझा रहा था, तो GST आपकी पूरी समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से? कोई डाउट्स हो तो कमेंट में लिखकर मेरे को बता सकते हो, समझा सकते हो सर मेरी समझ में ये नहीं आया, वहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों,
तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हम चाहो तो वो भी कर सकते हैं। परचेज वाली एंट्री हो गई, सेल वाली एंट्री हो गई, और किसकी एंट्री करनी है, पेमेंट की एंट्री देखिए हमारी, एक पेमेंट वाली कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर दें पूरा काम। किसको पेमेंट करना है, अकाउंटिंग फीचर्स, जो भी हमने उससे उधार खरीदा था ना अभी, किसने कहा था, हरी ने, कैश हरी, कितना पे करना है, ये वाला अमाउंट 3,37,180, ठीक है दोस्तों। एंटर एंटर एंटर, ठीक है दोस्तों, एंटर। ये हमारा देखो यहाँ पे जीरो हो गया, जो हम पे कर देते हैं वो हमारा जीरो हो जाता है, एंटर, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं एंट्रीज, डिस्प्ले में जाके एंट्री दिखाता है वहाँ पे। हाँ, बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में अब किसी का हमारे पास कोई लेन देन सबसे क्लियर हो चुका है। जो भी हमारा प्रॉफिट जो भी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख सकते हो सारी चीज़ें। डेट ऑल प्लस F2 से डेट डाल के सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक या बैलेंस बचा हो तो आप डाल सकते हो वो भी। जैसे आप बैलेंस शीट है, स्टॉक समझिए, जब हम बनाते हैं ना लेज़र, तो वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, तो उसमें जब समझाऊंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें। और मैं सारी एंट्रीज दिखा देता हूँ एक बार डिस्प्ले में जाके, और सात तरीके से एक बार डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में, ये सारी चीज़ें, तो आपको सारी एंट्री समझ में आ गई। और सर हमें बैलेंस देखना हो तो डिस्प्ले डे बुक, अकाउंट बुक में जाके देख लो भाई, हमारा कैश इन बैंक कितना हमारे पास कैश है एंड में, देखो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, देखो ये दे रहा हमारा 6,25,110 रुपये, ठीक है दोस्तों। जो भी हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ है जो बैंक में, ये वाला बैंक में, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो परचेज़ की एंट्री होती है सर, परचेज़ वाली एंट्री, ओनली परचेज़ वाली एंट्री, जो हमारी परचेज़ वाली एंट्री है वो परचेज रजिस्ट्रेशन में दिखाता है, और सेल वाली एंट्री सेल रजिस्टर में, जनरल एंट्री जनरल रजिस्टर, सेल एंट्री जो भी हमारी एंट्री है वो दिखा रहा है यहाँ पे। देखो दो एंट्री हमारी सेल की और दो ही एंट्री हमारी परचेज की, ये देख लो, ये इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे एंटर कर दो, आ जाएंगे सारी चीज़ें। समझ आ रहा है, कहाँ से देखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। गेटवे टैली से किस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, किस में, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में ये तो यहाँ पे कैश इन हैंड देख लेते हैं बैंक वगैरह, स्टेप से बैक आ जाओ, और यहाँ पे देखेंगे क्या हम, सेल्स, ओनली सेल्स एंट्री, जहाँ पे सेल किया हुआ है माल है जो है पूरा, जो भी एंट्री है ये सेल वाली एंट्री दिखाएगा ओनली, ठीक है दोस्तों। परचेज की ओनली परचेज वाली एंट्री दिखाएगा, और जो जर्नल वाली एंट्री होंगी वो जर्नल की एंट्री दिखाएगा। जर्नल की तो एक भी एंट्री नहीं है हमारी, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटमेंट का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें जो भी है आपका। इन्वेंट्री बुक्स और सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।